শনিবার সর্বভারতীয় তৃণমূল নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কাঁপিয়ে দিলেন রায়গঞ্জ ও বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র। এদিন তিনি উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরে রায়গঞ্জ লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণীর সমর্থনে একটি জনসভা করে বালুরঘাট কেন্দ্রের ইটাহারে তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্রের সমর্থনে রোড শো করেন। গোয়ালপোখরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী কৃষ্ণ কল্যাণী সহ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, উত্তর দিনাজপুর জেলার তৃণমূল সভাপতি কানাইয়া লাল আগারওয়াল, আর এক মন্ত্রী গোলাম রাব্বানি তথা অন্যান্য তৃণমূল নেতৃত্ব। এরপর তিনি হেলিকপ্টার যোগে ইটাহারে পৌঁছান বিকেল 3টেই। সেখানে রোড শোয়ে তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী বিপ্লব মিত্র, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, ইটাহারের বিধায়ক মোশাররফ হোসেন সহ অন্যান্যরা। पूरा देश में मालिक जनता है। मैं समझ लिया बीजेपी सत्ते में है, केंद्र की सरकार चला रहे, मालिक आप नहीं हो, किरायादार हो। मालिक जनता है, जनार्दन है। मैं इसलिए कह रहा हूं, किरायादार है, जाति मकान थोड़ी है। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। किराएदार है, जाति मकान थोड़ी है। सभी का खून है इस मिट्टी में शामिल, हिंदुस्तान किसी का बाप का थोड़ी है। भाई ये देश हमारा है, जितना मेरा अधिकार है उतना आपका भी अधिकार है। इसमें बंटवारे का, राजनीति का कोई जगह नहीं है। जो सोचता है हम बांट के, बंटवारा करके, लोगों को गुमराह करके, भाई को भाई से लड़ा के, दंगा फसाद करा के जोर जबरदस्ती सत्ता में आएंगे, उनका ये सपना अधूरा ही रह जाएगा। क्योंकि बंगाल के लोग एकता में मानते हैं। मैं आपको कह रहा हूं कि कल जो चुनाव हुआ, सभी सीटों में तृणमूल की उम्मीदवार जीतने जा रही है। आने वाला 26 तारीख आपका समय है, एक ही बार मिलेगा, फिर पता नहीं ये लोग देश में अगर जीत गए तो चुनाव करने देगा या नहीं। आपका अधिकार समझने के लिए आपको मौका मिला है 26 तारीख को। इस वोट में खाली सांसद नहीं चुना जाएगा, ये वोट आपका तय करेगा देश में 2027 में राष्ट्रपति कौन होगा। आपका अधिकार आपको आने वाला समय में मिलेगा या नहीं। आप देखो दूसरे प्रदेशों में जहां पे लोग लोकतांत्रिक अधिकार प्रयोग करके कहीं कोई पार्टी को चुन रहे हैं, ये ईडी सीबीआई का गलत व्यवहार करके सरकारें गिरा रही है, उखाड़ रही है। इसीलिए आने वाला दिन ऐसे वोट देना है कि 5 साल का गद्दारी बेईमानी का जवाब इन लोगों को मिलना चाहिए। मैं आपको कहता हूं, मैं आज यहां पे आया हूं, इसके बाद मैं इटाहार जाऊंगा। मैं नवजोहार के समय भी उत्तर दिनाजपुर में 3 रात बिताए थे। मैंने बोला था पंचायत में आप जिसको उम्मीदवार बनाना चाहते हो, हम लोग उसी को उम्मीदवार बनाएंगे। आपका सजेशन, आपका जो भी सुझाव थे, हम वो सुझाव लिए और उम्मीदवारों को पंचायत में खड़ा किया। आपने एक तरफा तृणमूल को जिताया। इस बार रायगंज लोकसभा से 3 लाख वोट से कृष्ण कल्याणी को जिताना है। और मैं आपको वादा करके जाता हूं कि यहां के विकास और तरक्की का जिम्मेदारी मैं अपना कंधे में आज आप सबके सामने उठा के लेके जा रहा हूं। कुछ भी चाहिए होगा, हमारी मामाटी मानुष, बंगाल की सरकार, दीदी की सरकार, तृणमूल की सरकार करेंगे। आवास के लिए 3 साल से आप लोगों ने अप्लाई किया। सिलीगुड़ी में प्रधानमंत्री ने सभा करके बोला था कि आवास में केंद्र की सरकार राज्य को 1000 करोड़ रुपया दिया है। मैं प्रधानमंत्री को
हाथ जोड़ करके निवेदन किया कि अगली बार आप जब बंगाल में आइएगा तब हाथ में एक कागज लेके आइएगा कि पैसा आपने 3 साल में कितना दिया। आज 36 दिन हो गए, 10 पैसा का कोई प्रूफ बीजेपी का कोई नेता जनता के सामने रख नहीं पाई। 16 तारीख बीजेपी की रैली थी, यहां पे देश के प्रधानमंत्री आए, कागज दिखाया क्या? और आपसे कागज मांग रहे हैं कि सीए का नाम पे कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। अरे जो खुद ही कागज दिखाने लायक नहीं है वो 140 करोड़ जनता से कैसे कागज मांग सकता है? आपके पास कागज है तो आप दिखाइए, कोई मना तो नहीं कर रहा है, पर आप कागज दिखा नहीं पा रहे क्योंकि आपने लोगों को गुमराह करने का काम किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बीजेपी के लोग कह रहे हैं बीजेपी यहां से जीतेगा तो लक्ष्मी भंडार बंद हो जाएगा। मेरी माएं बहनें जो यहां पे है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चाहते हैं लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए? चाहते हैं? बीजेपी का कुछ बिहार के एक नेत्री 2 दिन पहले कहा है कि हम चाहते हैं कि लक्ष्मी भंडार बंद हो जाए। आप बताइए, इनको जवाब मिलना चाहिए, सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? 10 साल पहले देश की स्थिति क्या थी? क्या भाव था तेल का, पेट्रोल का, डीजल का, खाने का, गैस का, दूध का, आटा का, दाल का, नींबू का, चाय पत्ती का? आज क्या भाव है? 110 रुपए का चाय पत्ती आज 280 रुपया केजी है। यह अच्छे दिन का उदाहरण है। आपने देखा कभी ये सीए एनआरसी के टाइम जब बीजेपी हर एक जगह पे जाके धमका रहे थे, चमका रहे थे, कांग्रेस के एक नेता आके यहां पे आपके पास खड़ा होके बोला कि मैं आपके साथ हूं, आप फिक्र मत करो? दीदी आई, दीदी खड़ा हुआ, वो चाहे कलकत्ता हो, चाहे उत्तर दिनाजपुर हो, चाहे मालदा हो, चाहे मुर्शिदाबाद हो। और कोई नेता नेत्री देश में ऐसा नहीं है जिसका हिम्मत है, ताकत है, दम है, सीने में कलीजा है, बोल के दिखाए कि जब तक मैं जिंदा हूं और जब तक मेरा सरकार है मैं करने नहीं दूंगा। ये मेरा कमिटमेंट है लोगों का। हम लोग बोले हैं तो करके दिखाए हैं। बीजेपी को लग रहा है कि भाई हम डराएंगे, चमकाएंगे, धमकाएंगे। भाई ऐसे नहीं होगा। आप बंगाल को उत्तर प्रदेश मत समझिए, आप बंगाल को गुजरात मत समझिए, आप बंगाल को राजस्थान मत समझिए, मध्य प्रदेश मत समझिए। यही गलती आपने 2021 साल में किया। और मैं जनता, मेरा भाई, मेरा माएं, मेरी बहनें, दोस्त, माताएं, बुजुर्गे जो आज सभा में आए हैं, मैं आपको खाली कहना चाहता हूं, आपके एक वोट में इतना ताकत है जो केंद्र की सरकार को अपने सत्ते से उखाड़ के फेंक सकता है और नया सरकार बिठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सोनारपुर वार्ता।